गौतम गंभीर पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे थे, उन पर कई सवाल उठ रहे थे। इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उनके साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, उनकी तारीफ की। लेकिन इस तारीफ का जवाब जो गौतम गंभीर ने दिया, जो रिप्लाई दिया, उस पर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा घमासान मचा हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि है। रवि, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल सुप्रिया, आपने जो कहा कि वो मतलब एक तारीफ वाली पोस्ट की गई थी शशि थरूर की तरफ से, और उन्होंने मतलब वो जब मिलने गए थे तो उन्होंने एज अ फ्रेंड उनको संबोधित करते हुए गौतम गंभीर को एक ट्वीट किया था। लेकिन जो पहली चीज़ वो ट्वीट के में क्या किया था, उसमें क्या कहा गया और उस पर क्यों मतलब इतना विवाद हो रहा है, ये सब तो बाद में बताएंगे। पहली जो चीज़ आ रही है कि आपने जो कहा कि गौतम गंभीर पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, टीम की परफॉर्मेंस को लेके लगातार ये सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रहा है टीम इंडिया का, आप देखो जो पहले टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। ऐसी परफॉर्मेंस के शायद ये एक फॉर्मेट के कोच होते तो अभी तक हटा दिए गए होते। वनडे फॉर्मेट में टीम ठीक ठाक खेल रही थी, बट जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज हुई है, न्यूजीलैंड ने भी मतलब आपको घर में आके हराया, और वो भी ऐसे हराया कि वो फिर मतलब उन्होंने इतिहास रचा, पहली बार उन्होंने सीरीज जीती। और ये कोई छोटी बात नहीं होती है, आप किसी भी क्रिकेट फैन से पूछो कि ये कितनी बड़ी बात होती है, उनके लिए कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। फिर अब जब T20I सीरीज़ की बारी आई है तो चलो पहले मुकाबले में अच्छी पारी खेली टीम इंडिया के बैटर्स ने, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, डोमिनेट करके जीता, लेकिन कंसिस्टेंसी जो नहीं है ना, तो उसको लेकर लगातार गौतम गंभीर पे सवाल उठते रहते हैं। और चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, चाहे आप वहाँ पे देखो कि टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, उन सब पे सवाल उठते रहते हैं। अब इन सब के बीच जब कोई स्टेटमेंट आता है, आप अक्सर देखते होगे कि गौतम गंभीर का जो इंटरेक्शन होता है मीडिया के साथ, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, आप किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर ढंग से देखो तो उनके जवाब जो होते हैं ना, वो थोड़े से टेढ़े टाइप के होते हैं। आप उनसे कुछ भी पूछ रहे हो तो उनका आंसर इस तरीके का होता है कि आप लगता है फिर उनको ऐसे जस्टिफाई किया जाता है कि गौतम गंभीर हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, वो ऐसे ही बातें करते रहे हैं और वो ऐसे ही जवाब देते हैं। मतलब एक होता है ना कि मुंह पे जवाब देने वाला, थोड़े मुंहफट टाइप के, तो वो उस तरीके के जवाब देते रहते हैं। ये सब बातें उनके लिए कही जाती है, बट जब बात आती है कि यहाँ पे तो ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, आपसे एक नॉर्मल एक तारीफ की बात की गई शशि थरूर की तरफ से। अब उन्होंने क्या कहा, अब ये मैं आपको पूरा स्टेटमेंट हिंदी में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नागपुर में अपने पुराने दोस्त गौतम गंभीर के साथ एक अच्छी और खुलकर बातचीत का आनंद लिया। वो भारत में प्रधानमंत्री के बाद सबसे कठिन काम संभालने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि पीएम के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई गालियां खा रहा है या फिर मतलब टफ जॉब जो है वो टीम इंडिया के हेड कोच का है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है आपके वहाँ पे, और उसके बाद भी आप अपने आप को काम रखे हुए हो, अपने आप को कंपोज रखे हुए हो और अपना काम कर रहे हो, तो ये बहुत ही मतलब जो है इसकी तारीफ होनी चाहिए। तो शशि थरूर ने ये बात लिखी। अब उनका जवाब क्या गौतम गंभीर ने उस ट्वीट पे दिया है वो देखिए। उन्होंने कहा कि थैंक्स अ लॉट। अब जब धूल बैठेगी तो कोच की जो कथित अनलिमिटेड अथॉरिटी है उसको लेकर सच्चाई और तर्क अपने आप सामने आ जाएंगे। यानी कि अभी जो है वो माहौल जो है उसमें पूरी मतलब जो चीज़ें हैं वो पूरा धूल भरा हुआ है। जब वो चीज़ें शांत होंगी, यानी कि टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर हो जाएगा, टीम जब स्टेबल हो जाएंगी, उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सी शांत होंगी ना, तब आपको पता लगेगा कि जो ये कहा जा रहा है कि कोच का जो अनलिमिटेड वो है अथॉरिटी जो मिली हुई है, जो गौतम गंभीर को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि वो अपने मन से डिसीजन लेते हैं, उनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इन सब की जो सच्चाई है ना वो सामने निकल के आएगी। और जो लास्ट लाइन लिखा है वो देखो कि मुझे तब तक इस बात में मज़ा आ रहा है कि मुझे उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है जो असल में सबसे बेहतरीन है। अब मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे विराट कोहली। जैसे कहा जाता है अक्सर कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं, ऐसे सवाल उठते रहते हैं, और कई बार ऐसी कैमरे में चीज़ें भी रिकॉर्ड हुई है जिसके बाद से ये सवाल उठे हैं। आईपीएल में एक बार जब दोनों प्लेयर थे तो एज अ प्लेयर भी दोनों मतलब बहस हो गई थी, फिर कोच और प्लेयर के तौर पे भी बहस हुई, तो उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे उन सब चीज़ों को। तो अब गौतम गंभीर ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन क्रिटिसिज्म तो उन्हीं को लेके हो रही है ना, तो इसीलिए लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब आपकी कोई तारीफ कर रहा है उसको तो कम से कम हजम कर लो, अब वो नहीं हजम कर रहे हो तो ये तो कहीं ना कहीं दिक्कत ही है ना सुप्रिया। जी बिल्कुल। और उन्होंने पोस्ट में एक और बात कही कि अनलिमिटेड अथॉरिटी, तो उनके कहने का मतलब ये था कि जितनी भी क्रिटिसिज्म होती है वो सिर्फ मेरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं। उनके उस बयान का मतलब निकाला जा रहा है, लोग निकाल रहे हैं कि इसका मतलब वो सीधी सीधी ये कह रहे हैं कि भैया सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप गालियाँ दे रहे हैं या फिर आप टीम मैनेजमेंट को भी आप कहिए, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ इस चीज़ में, मेरे पास सिर्फ हाईएस्ट अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। इसका क्या मतलब है? अब उनका ये कहना है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ जो है, चाहे
टीम सिलेक्शन की आप बात कर लो कि प्लेइंग 11 में किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। आप एक नाम देखो, हर्षित राणा, जब से वो टीम में आया है गौतम गंभीर पे लगातार फेवरेटिज्म का सवाल उठ रहा है। कुछ और प्लेयर्स जो आते रहे हैं, जैसे अभी आयुष पदोनु को टीम में शामिल किया गया था तो गौतम गंभीर का उसमें मतलब स्टार्ट हो गया था कि गौतम गंभीर लॉबी जो है वो काम कर रही है। ये सब चीज़ें हैं और वो हमेशा रहा है। सिर्फ गौतम गंभीर पहले ऐसे कोच नहीं रहे हैं जिन पे ये सब सवाल उठे हैं। अनिल कुंबले रहते थे, उस टाइम भी मतलब कुछ चीज़ों को लेकर सवाल उठते थे। रवि शास्त्री को लेके ये सवाल उठते थे कि टीम में पार्टी कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब जो है विराट कोहली को एक अलग ही अथॉरिटी मिली हुई है एज ए कैप्टन। उस टाइम पे जब कैप्टन थे तो सब पे सवाल उठते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में सिर्फ एक इंसान को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। गौतम गंभीर पहले कोच नहीं है और आप कहीं के भी कोच को देख लो। जॉन बुचनैन जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार या 3 बार उन्होंने वर्ल्ड कप दिलाई थी, उन पे भी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर सवाल उठते थे। तो वो पार्ट है, उस गेम का ही पार्ट है। फुटबॉल वगैरह में अगर आप मैनेजर होते, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे रियल मैड्रिड के कोच थे शाबी अलोंसो, वो वहाँ के लिए एक लेजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं। लेकिन अब सोचो कि एज अ कोच उनका परफॉर्मेंस भी कोई बहुत ख़राब नहीं रहा है, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। लेकिन 2 मैच या 3 मैच टीम हारी, इतना हेवी क्रिटिसिज्म, क्योंकि फैंस की डिमांड वैसी होती है, आपका लगाव उतना ज़्यादा होता है उस गेम को लेके। क्रिकेट में यहाँ पे इंडिया में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अगर कोई सीरीज हार जा रहे हो, किसी टीम से हार रहे हो, तो आप पे सवाल उठेंगे। फिर टीम सिलेक्शन पे बात आएगी, फिर आपकी पूरी मतलब प्लेइंग 11 पे बात आएगी, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बात आएगी। तो इस चीज़ के लिए ये सब सवाल उठते हैं। तो अथॉरिटी की जो बात आती है तो उसमें सेंटर जो है वो गौतम गंभीर ही होंगे, क्योंकि जब तारीफ होती है तो वहाँ पे तारीफ भी कोच और कैप्टन की ही होती है। अब देख लो कि आप कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो टीम के 11 प्लेयर के आपने नाम ले लिए हो। अभी मैं एग्जांपल आपसे बताऊं कि 2024 में जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता T20, उस टाइम पे कितने लोगों को ये याद होगा कि उसमें प्लेइंग 11 में 11 प्लेयर कौन थे? नहीं होंगे, बहुत लोगों को नहीं याद, हम लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये तो याद है ना कि उस टाइम पे जो कोच राहुल द्रविड़ थे और कप्तान रोहित शर्मा थे, उन्होंने टीम को वर्ल्ड कप दिलाई। तो क्रेडिट भी तो भाई आपको ही मिल रहा है ना, तो आपको क्रिटिसिज्म के लिए रेडी रहना होगा। और जिस तरीके से शशि थरूर ने आपकी तारीफ की, क्रिटिसिज्म हो रही है, फिर भी आप अपने आप को शांत रखे हुए हो, तो आप शांत रह जाते। इस पे इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, कुछ लोग ये भी मतलब निकाल रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ही गौतम गंभीर जो है माहौल बना रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि भैया देखो, अगर जीते तो जीते, हारे तो हारे, आप मुझ पर कुछ मत कहिए, इसीलिए वो इस तरीके के जो है जवाब दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें देखो सुप्रिया कि ये जो हम लोग मतलब कोई भी क्रिकेट फ़ैन है, कोई भी अगर आप यहाँ पे क्रिकेट फ़ैन है, हम लोगों के पास तो एक मीडियम है जिस पे हम लोग अपनी बातें रख पाते हैं। लेकिन आप जब किसी चाय की दुकान पे भी जाओगे ना तो वहाँ पे बातें होती रहती है, क्योंकि क्रिकेट का सबको पता है, सब पैशनेट हैं, सब एक तरीके से क्रिकेट को देखते हैं और बहुत चीज़ें उनको भी पता है। कि अब सचिन तेंदुलकर का एक एग्जाम्पल मिला था ना कि होटल मैनेजमेंट वाले, एक मतलब होटल में रहने वाले स्टाफ ने उनको बताया था कि उनकी एल्बो गलत डायरेक्शन में जा रही है, उनको अपना वो चेंज करना चाहिए। तो सबको पता है यहाँ पे क्रिकेट की, और बहुत बारीकियाँ यहाँ पे लोग नोटिस करते हैं। इस गेम को बहुत प्यार करते हैं लोग, तो उन्हें पता है कि कैसे क्या चीज़ें चल रही है, अच्छी हो रही है, क्या चीज़ें गलत हो रही है। तो जब ऐसी चीज़ें हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आप को अगर मतलब तारीफ वो कर रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है, तो आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, आप पे सवाल उठेंगे कि भाई जो टीम का परफॉर्मेंस है वो अगर अच्छा नहीं आ रहा है, या फिर आप खुद ही ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस पर तो सवाल उठने लाजमी है। तो वो सवाल उठ रहे हैं। अब जहाँ तक बात है T20I वर्ल्ड कप की, अगर T20I वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, आप एक डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे जा रहे हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो ट्रॉफी अभी है, आप उसको अगर नहीं वहाँ पे रिटेन कर पाते हो तो आप पे सवाल उठेंगे ही। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी टीम होती है उस पर सवाल उठते, क्योंकि यहाँ पे हर बार यही डिमांड होती है और हर बार यही कोशिश होती है कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतें, सिर्फ खेलने के लिए नहीं जाए। तो यही चीज़ है कि टीम इंडिया की मतलब यही कोशिश होगी कि हमें वर्ल्ड कप, और हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि हमारे पास ऐसी स्क्वाड है ना कि हमें बहुत आराम से इस टूर्नामेंट को जीतना चाहिए। अब एडवांटेज तो आपके पास ये भी है कि भाई अपने घर पे खेल रहे हो। 2023 में जो हम लोग वनडे वर्ल्ड कप में चूक गए थे, इस बार हमारे पास मौका है कि अपने घर पे अपने फैंस के सामने हम लोग मतलब वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएं। तो अब इसमें क्या एक्सक्यूज़ देंगे? नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे तो भाई सवाल उठेंगे, सवाल ही नहीं उठेंगे मतलब लोग तो ये भी कहते हैं कि आपको मतलब इस पद पे नहीं बने रहना चाहिए, तो आप उसको जस्टिफाई करोगे हमें क्यों बनना रहना चाहिए। बिल्कुल, और लोग ये कह रहे हैं कि भैया वर्ल्ड कप जीत जाओ, लोग कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल, आपको इस तरीके के जो है जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। खैर, गौतम गंभीर जाने ही इसलिए जाते हैं अपने इस तरीके के जवाब तीखे देने के लिए। बयानों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। धन्यवाद।